दिल्ली चुनाव में आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की भी एंट्री हो गई। खास बात यह रही कि योगी आदित्यनाथ ने रैली की शुरुआत भले ही दिल्ली के किराड़ी विधानसभा सीट से की, लेकिन योगी के जिस संदेश को लेकर दिल्ली के सियासी गलियारों में अटकलें लग रही थी, उसकी झलक करोल बाग की रैली में नजर आई। रैली के मंच पर पीएम मोदी और सीएम योगी के पॉपुलर नारे "एक है तो सेफ है" और "बटेंगे तो कटेंगे" वाला पोस्टर नजर आया। हालांकि योगी ने अपने भाषण में इस नारे का इस्तेमाल तो नहीं किया, लेकिन अपने अलग अलग बयानों के जरिए उन्होंने हिंदुत्व वाला मॉडल राजधानी की चुनावी जमीन पर उतार दिया। किराड़ी से लेकर करोल बाग और जनकपुरी तक योगी की रैली में हिंदुत्व की छाप दिखी। तुष्टीकरण वाला कार्ड दिखा। बांग्लादेशी रोहिंग्या मुद्दे का जिक्र कर उन्होंने ध्रुवीकरण वाला दांव भी खेला। इसके अलावा उन्होंने पूर्वांचली और दलितों को भी अपने भाषण के जरिए साधने की कोशिश की। योगी के बयान और उनके मायनों का पूरा चार्ट हमने आपके लिए तैयार किया है। खास बात यह है कि योगी आदित्यनाथ जिस ओखला में बांग्लादेशी और रोहिंग्या को बसाने का जिक्र कर रहे थे, उसी ओखला विधानसभा में आज खुद को मुस्लिमों का मसीहा कहने वाले एआईएमआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने पैदल मार्च किया। उन्होंने पार्टी उम्मीदवार शिफाउर रहमान के पक्ष में वोट मांगे। ओवैसी ने मुस्लिम समाज को लेकर कोई बड़ा बयान तो नहीं दिया, लेकिन उन्होंने अपने उम्मीदवार के बहाने मुस्लिमों पर जुल्म के आरोप जरूर लगा दिए। दिल्ली के रण में एक ही दिन के अंदर योगी और ओवैसी की एंट्री ने चुनावी तापमान में धर्म वाली तपिश भी बढ़ा दी है। योगी और ओवैसी को टक्कर देने के लिए आम आदमी पार्टी ने मोर्चा संभाला। योगी के "बटेंगे तो कटेंगे" के जवाब में आम आदमी पार्टी आज "पढ़ोगे तो बढ़ोगे" का नारा लेकर आई। कुल मिलाकर दिल्ली चुनाव में भी धर्मयुद्ध वाला तड़का लग चुका है। आम आदमी पार्टी ने एक सुनियोजित साजिश के अंतर्गत दिल्ली के अंदर उद्योग तो नहीं लगने दिए, लेकिन इसमें बांग्लादेशी घुसपैठियों को, रोहिंग्या को जरूर बसाने का काम किया है। क्या बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में स्कूल ठीक करे? क्या बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में अस्पताल ठीक करे? क्या बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में बिजली ठीक करी? क्या उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने कुछ भी करा? कोई काम करा हो बता दो, क्यों दे? अगर एक मुख्यमंत्री के रूप में मैं और मेरे मंत्रीगण प्रयागराज के संगम में स्नान कर सकते हैं, श्री अरविंद केजरीवाल जी से मैं पूछना चाहता हूं, क्या यमुना जी में वह भी अपने मंत्रियों के साथ जाकर के स्नान कर सकते हैं क्या? उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार है, ऊपर भी उनकी सरकार, नीचे भी उनकी सरकार। मैं बस उनसे ये पूछना चाहता हूँ, उत्तर प्रदेश में कितने घंटे के पावर कट लगते हैं, ये बता दे दिल्ली की जनता को। केजरीवाल में और नरेंद्र मोदी एक सिक्के के दो रुख हैं। ये लगातार राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। बटोगे तो कटोगे, इससे आम आदमी पार्टी को कोई फर्क पड़ेगा? दिल्ली वालों को बटेंगे और कटेंगे जैसे नारे पसंद नहीं आते, यहाँ पर पढ़ेंगे तो बढ़ेंगे जैसी जनता रहती है। योगी आदित्यनाथ को हिंदुत्व का पोस्टर बॉय माना जाता है। अभी दिल्ली में उनके करीब 1 दर्जन रैलियां और जनसभाएं होनी बाकी हैं। इनमें से अधिकांश सीटों पर आम आदमी पार्टी काबिज है। ऐसे में माना जा रहा है कि योगी की हिंदुत्व वाली छवि का इस्तेमाल कर बीजेपी कुछ खास सीटों के समीकरण अपने पक्ष में करना चाहती है। लेकिन सवाल यह उठता है कि दिल्ली चुनाव में योगी आदित्यनाथ का फैक्टर कितना काम आएगा। योगी का "बटेंगे तो कटेंगे" वाला नारा दिल्ली में कितना असरदार साबित हो सकता है। इसे समझने के लिए दिल्ली में पहले अलग अलग क्षेत्रों के बारे में जानना जरूरी है। दिल्ली में करीब 30% वोटर पूर्वांचली है। करीब 18 से 20% पहाड़ी यानी उत्तराखंड और हिमाचल से आते हैं। करीब 20% वोटर्स पंजाबी या सिख हैं। माना जाता है कि योगी आदित्यनाथ दिल्ली में इन तीनों समाज के लोगों में लोकप्रिय हैं या उनकी मान्यता है। इसीलिए बीजेपी ने खास तौर पर उन सीटों पर ही योगी आदित्यनाथ को चुनाव प्रचार की जिम्मेदारी दी है जहां पूर्वांचली, पहाड़ी और सिख वोटर्स चुनाव का रुख तय करते हैं। इस समीकरण को योगी आदित्यनाथ की आज की तीनों रैली वाली विधानसभा के आंकड़ों से आपको समझाते हैं। योगी ने दिल्ली में रैली की शुरुआत किराड़ी से की। किराड़ी विधानसभा में करीब 29% पूर्वांचली वोटर हैं और 30% मुस्लिम वोटर। इसके अलावा बड़ी संख्या में अनुसूचित जाति और जाट वोटर हैं। किराड़ी सीट पर साल 2015 के चुनावों में आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी ने 45,000 वोटों से जीत दर्ज की थी। इसके बाद 2020 में भी जीत तो आम आदमी पार्टी की हुई, लेकिन जीत का अंतर 5,600 वोट के आसपास सिमट गया।
अगर इस बार योगी का हिंदुत्व कार्ड चल गया तो किराड़ी में उलटफेर हो सकता है। किराड़ी की जमीन से योगी आदित्यनाथ ने अरविंद केजरीवाल को बिजली के दावों पर घेरा, तो अरविंद केजरीवाल ने भी उसी अंदाज में आज पलटवार भी किया। उत्तर प्रदेश की आबादी 25 करोड़ की है। हर जिला मुख्यालय को 24 घंटे की बिजली आज के दिन पर हम दे रहे हैं और बिजली का पर यूनिट दाम 3 से 3.5 रुपए है, इससे ज्यादा नहीं है। दिल्ली में यही 9 से लेके 10 रुपया है, यानी उत्तर प्रदेश से 3 गुना पैसा लेते हैं, लेकिन 24 घंटे बिजली यहां पर नहीं दे पा रहे हैं। मैं योगी आदित्यनाथ जी आज आए हुए हैं दिल्ली में। मैं उनसे पूछना चाहता हूं उत्तर प्रदेश में कितना बिजली का बिल आता है। भाई साहब, अगर 200 यूनिट इस्तेमाल करो तो उत्तर प्रदेश में 2000 रुपए का बिल आता है। 400 यूनिट इस्तेमाल करो तो 4000 रुपए का बिल आता है। हर महीने आपके 4000 रुपए बचा रहा हूं मैं। सोच लेना, गलत बटन दब गया तो 4000 रुपए की चपत लग जाएगी हर महीने। योगी आदित्यनाथ और केजरीवाल की जुबानी जंग के बाद आपको करोल बाग का सियासी समीकरण भी समझा देते हैं। यहां भी आज योगी आदित्यनाथ ने रैली की। हम आपको पहले ही यहां के स्टेज की तस्वीर दिखा चुके हैं, जहां बटेंगे तो कटेंगे और एक है तो सेफ है वाला नारा नजर आया। करोल बाग SC आरक्षित सीट है। यहां 43% से ज्यादा अनुसूचित जाति के वोटर हैं, जिस पर आम आदमी पार्टी का कब्जा है। अगर योगी के आज के भाषण को देखें तो उन्होंने वाल्मीकि और रविदास समाज की अनदेखी पर आम आदमी पार्टी पर हमला किया। इस सीट पर पंजाबी भी खासे प्रभावशाली है। हालांकि यहां बीजेपी के लिए चुनौती बड़ी है, क्योंकि 2015 में करीब 33,000 के मुकाबले 2020 में यहां आम आदमी पार्टी को सिर्फ 1,000 वोट का नुकसान हुआ था। लेकिन कहते हैं कभी कभी एक वोट भी हार जीत की सूरत बदल देता है। करोल बाग में अगर दलित और हिंदुत्व के साथ पंजाबी वोटर ने रुख बदला तो सियासी तस्वीर भी बदल सकती है। योगी ने आज सबसे आखिर में जनकपुर में रैली की। इस सीट पर पूर्वांचली वोटर्स खासे प्रभावशाली है। यहां पूर्वांचली वोटर्स की तादाद करीब 20% है। अगर बात करें तो पिछले चुनाव परिणामों की तो 2015 में 25,000 वोटों के अंतर के मुकाबले 2020 में यहां आम आदमी पार्टी करीब 15,000 वोटों से जीती थी, यानी उसे करीब 10,000 वोटों का नुकसान हुआ था। यहां अगर पूर्वांचली वोटर के साथ साथ हिंदुत्व वाला कार्ड असरदार साबित हुआ तो यहां भी नतीजे बदल सकते हैं।